और एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। आजमगढ़ मंडल के सांसदों से, विधायकों से, एमएलसीज के साथ बातचीत होगी। विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी इस दौरे के दौरान। वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में लगने वाले सावन मेले की भी समीक्षा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कांवड़ यात्रा रूट्स पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई का दिन है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम लिखने के यूपी सरकार के निर्देश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेम प्लेट विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। एक एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ मामले में सुनवाई करेगी। याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, SSP मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी होटल मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। विपक्षी दलों और केंद्र में सत्तारूढ़ NDA के कुछ सदस्यों ने इस निर्देश की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि यह खास कारोबारियों को टारगेट करने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कहा कि उसने सोमवार से सावन के महीने की शुरुआत होने पर श्रद्धालुओं के लिए कड़ी सुरक्षा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हरिद्वार के SSP ने ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं। रविवार को बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा है। इस बैठक में RLD और NCP अजीत पवार गुट ने फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का मुद्दा गर्माता जा रहा है। एनडीए के कई दलों ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। एनडीए के सहयोगी RLD ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी कांवड़िया जाति या धर्म देखकर सेवा नहीं लेता। ना तो कांवड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। कांवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट्स पर होने वाले उपचुनाव के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी ने सियासी मोर्चे पर किलेबंदी तेज कर दी है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए प्रदेश संगठन के स्तर पर बुधवार से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी अब उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने सभी अनुषंगिक संगठनों को अलग अलग टीम के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने का आह्वान किया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को बूथवार अपनी अपनी जातियों के प्रभावशाली लोगों की टीम बनाने के निर्देश दिए गए और टीम बनाकर लोगों के बीच संवाद करने को कहा गया। साथ ही चुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों को समुदाय और जातिवार लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने को कहा गया। जिलाध्यक्ष और प्रभारी को पूरी तैयारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनावों में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी छिटके बैंक को फिर से पाने की कोशिश में है।